जो तुम्हारा डेला है ना आंखों के अंदर, जिसको शक्ति कपूर ने अपनी मूवी के डायलॉग में बोला था कि आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलूंगा, ठीक है। तो ये स्पेशली तुम्हारा क्या है, गोटी, ठीक है। तो जो तुम्हारी आउटर कवरिंग है तुम्हारे पूरे के पूरे आई की, और आई का आउटर कवरिंग जो है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। और जहाँ से तुम्हें चीज़ें, वो जो पुतली कहते हो तुम लोग हिंदी में, या गोटियाँ कहते हो, या बाकी चीज़ें, वहाँ से चीज़ों को ना समझना शुरू करो। ये वाली जो चीज़ है ना बेटा, वो क्या है तुम्हारा, कॉर्निया। क्या है ये तुम्हारा, कॉर्निया। पूरी आँख के अंदर दो टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दो टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब वाटरी स्ट्रक्चर, राइट। तो जो तुम्हारा कॉर्निया के जस्ट बाद ये वाला जो पोर्शन है, खाली पोर्शन, यहाँ पे सबसे पहला जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, हाँ जी, स्पेलिंग में बताओ गलती कहाँ है। यू के बाद ई आना है। मैम हमने एक्वापस वही था, ठीक है। एक्वा है, वर्ड क्या है, एक्वास, ठीक है। तो यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है एक्वस ह्यूमर। क्या वर्ड आ जाएगा, एक्वस ह्यूमर, एक्वा, राइट। एक्वस ह्यूमर के बाद देखो जरा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आ गया तुम्हारा ग्रीन से, जिसको मैंने कर रखा है, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। क्या है ये, आइरिस, UEOUS। पक्का देखो चेक कर लो यार, कोई बात नहीं, एरिस्टोटल हम ई है, हम ही मैम ने यहाँ पे AQUEOUS। यस ओके, मैं इक्वली देखी, ठीक है भी, ठीक है बेटा, थैंक यू, राइट। माय प्लेजर। ये हमारा क्या गया, ग्रीन वाला आइरिस। और ये जो रेड कलर में ये देखो, ये जो चीज़ बनाई है ना हमने, इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। बन गया सबका। ये वाली जो चीज़ है, ये कौन सा लेंस कहेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे, इसको क्रिस्टलाइन लेंस लिखेंगे। क्या वर्ड लिखेंगे, क्रिस्टलाइन लेंस। ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पे, या तो स्पॉट ले लो या ये एक पर्टिकुलर पार्ट ले लो जो स्क्रीन की तरह काम करेगा, और ये क्या बनेगा हमारा रेटिना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये वाला जो पोर्शन होता है ऑप्टिक नर्व के पास, यहाँ कहीं होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। बट ये ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो है ना, ये आपको लेबल करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर नहीं भी लेबल करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तुमने ये सारे पार्ट्स तो पक्का लेबल करने हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा दो टाइप का फ्लूइड है। तो ये वाला जो है लेंस से लेकर यहाँ रेटिना तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट खाली है। यहाँ पर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विट्रियस। और साथ में क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चा। विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर, ये तुम्हारे काम आंखों में ना जो पानी भरता है उसका काम है। अगर इसकी स्पेशली एक्वस ह्यूमर की कमी हो जाए तो तुमने देखा होगा तुम्हारी आंखों में ना इचिंग शुरू हो जाती है। आइस में क्या होता है, इचिंग शुरू हो जाती है, एंड दैट इचिंग इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। किसके कारण वो इचिंग होगी, ड्राइनेस के कारण, ठीक है। तो वो ड्राइनेस कैसे, इसकी कमी के कारण हो जाएगा। अगर तुम स्क्रीन ज़्यादा देखो, या आंखों में पानी ना डालो, या लगातार कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ की एलर्जी के कारण हो सकता है, या कॉन्टिन्यूसली अगर तुम किसी चीज़ की तरफ देखते रहो तब भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा इसके कारण काम कर रहा है।
अब इसकी फंक्शनिंग भी मैं तुम्हें साथ के साथ ही समझाती जाती हूँ, बट फंक्शनिंग से पहले जब हमने चैप्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. Why do we need to study human eye and what is its connection with the light? And why are we using the word colorful world? है ना? तो कहते हैं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं बेटा? 5. कितने सेंस ऑर्गन है? 5. और उनमें से जो ह्यूमन आई है वो अकेला सेंस ऑर्गन है विच इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. विच इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. ठीक है, तो अगर तुम कहीं पर भी अगर लाइट आ रही है या अंधेरा है या कुछ भी है, वो कौन बताता है? हमारी आंखें बताती है. एंड दिस इज द सेंस ऑर्गन विच एनेबल अस टू सी एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स ऑल्सो. एंड नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, इट यूज टू टेल अस अबाउट द कलर ऑफ द थिंग ऑल्सो, कि कौन से कलर की कोई चीज़ है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ना, क्योंकि अब तुम लोग 15 साल के तो हो चुके हो, 16 में तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस अप्लाई हो जाता है और 1-2 साल में तुम लोग और बाकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करोगे. तुमने कईयों को सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस है. जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता. अब क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों? ये ट्रैफिक लाइट्स की जो कलर होती है, जो इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एंड रेड कलर. स्पेशली वो कौन से 2 कलर्स पे कंफ्यूज होते हैं? ग्रीन एंड रेड कलर में. और जो ट्रैफिक लाइट में है ग्रीन और रेड कलर ही तो यूज हो रहा है. ठीक है, तो वो इसलिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस कभी नहीं मिलता. और तुमने देखा होगा आई टेस्टिंग के साथ वो डॉक्टर का सर्टिफिकेशन है. चलो, ये अलग चीज़ है. अब कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कैसे फंक्शन करेंगी और बाकी चीज़ें करेंगी, लेट्स कम. हमने अभी जो चैप्टर किया है, कुछ पूछना है सुमित आपने? हम कलर ब्लाइंड जो होता है उसे नॉर्मली भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. नहीं, इट्स नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट. वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा कलर है. इजीली वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. अब देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हारा ध्यान से एक एक पार्ट को ना ध्यान से समझते जाना. जो हमारा लाइट है बेटा, वो हमेशा कहाँ से एंटर होगा? कॉर्निया से. कहाँ से एंटर होगा? कॉर्निया से. ठीक है, तो हम कॉर्निया के जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से वहाँ उसको ना प्रिंसिपल एक्सेस मानकर चलते हैं. और जो स्क्रीन होगा जहाँ पे इमेज बनेगी वो क्या है? हमारा रेटिना है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा जा रहा है हमारा? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जा रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन. कॉन्सेप्ट कौन सा जा रहा है? रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन वाज व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट. जो 90% तुम्हारी लाइट कॉर्निया के थ्रू एंटर हो रही है, वो कॉर्निया को स्ट्राइक करते ही बेंड हो जाती है. यानी 90% जो बेंडिंग है लाइट की वो कहाँ पे हो रही है? कॉर्निया कर देता है. ठीक है, और उसके बाद लाइट को जो है वो एंटर करवाता है थ्रू एन अपर्चर. ये वाली पॉइंट तुम्हें दिखती है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? अपर्चर. ये जो अपर्चर है, ये मैंने ब्लैक ऐसे ही बनाया, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना. ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए. इसको हम कह देते हैं प्यूपिल. क्या कह देते हैं? प्यूपिल. अब देखो ध्यान से, ये कंट्रोल कौन करता है? जो हमारा आइरिस है वो कंट्रोल कर रहा है कि कितना लाइट इसके अंदर एंटर होगा और नहीं होगा. जैसे तुमने देखा होगा कि जब तुम अंधेरे से रोशनी वाले कमरे में आते हो तो तुम्हारी आंखें जो है वो बंद सी हो जाती, चौंधी आ जाती है. और वही अगर अंधेरे से जैसे अंधेरे कमरे से धूप में गए, आंखें क्या हो जाती है? बिल्कुल बंद सी होने लगती है, जैसे अभी इसने कहा. ठीक है, और अगर बिल्कुल रोशनी से अंधेरे कमरे में आ जाओ तो क्या होता है? तो बड़ी सी हो जाती है, बिल्कुल खुल सी हो जाती है. तो वो कौन है जो इस अपर्चर को डिसाइड करता है कि कितना लाइट एंटर होगा, क्या होगा, खुलेगी आंखें या बंद होगी? वो कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा आइरिस. तो ये जो अपर्चर है, ओपनिंग है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आइरिस. ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैम अगर 90% बेंडिंग यानी 90% जो रिफ्रैक्शन है वो अगर कॉर्निया कर देता है तो व्हाट इज द रोल ऑफ कन्वेक्स लेंस ओवर देयर?
हम इमेज को उल्टा करना एक पॉइंट पे कन्वेक्स लेंस का काम देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जो कन्वेक्स लेंस है वो फोकस करता है उसको। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे जो हमारे आंखों के अंदर लेंस है वो क्या करता है, फोकस करके रखता है कि जो लाइट आ रही है उसको फोकस उससे कितना कितना उसको एडजस्ट किया जाए, कितने फोकस पे रखा जाए कि वो रेटिना के ऊपर ही जाकर इमेज को बनाएगी। दिस इज द वर्क ऑफ दिस लेंस। ठीक है, अच्छा अब ये फोकस कितना जाएगा वो क्या अकेला लेंस डिसाइड करेगा? लेंस के साथ ये देखो, ये जो लाल रंग की चीजें मैंने बनाई है जिसको मैंने कहा सिलियरी मसल्स, क्या नाम है इसका, सिलियरी मसल्स। तो जो ये सिलियरी मसल्स है ये लेंस को के साइज को कि लेंस जो है वो ब्रॉडर होगा या थिक या थिन, लेंस क्या होगा, थिक या थिन, कि कितना लाइट वो एंटर कराकर फोकस करवाना है वो कौन डिसाइड करेगा, लेंस का सिलियरी मसल्स। ठीक है जी, अब लाइट एंटर हो गया। अब लाइट को जाना कहाँ पे है, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना में ऐसा क्या है जो वहाँ पे स्क्रीनिंग करता है, तो क्या कहते हैं कि रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है दीज एक्ट एज रिसेप्टर्स। क्या करती है ये, रिसेप्टर्स कौन होते हैं, जो रिसीवर होता है। रिसेप्टर कौन होता है, जो रिसीवर होता है। तो किस चीज़ को रिसीव कर रहा है ये, जो लाइट यहाँ से निकलकर किसके पास आ रही है, रेटिना के पास आ रही है। ठीक है, और ये जो रिसीवर्स है ये मेनली दो फॉर्म में है हमारे पास, और कौन कौन से फॉर्म में है, एक तो कोन्स है और दूसरा कौन सा है, रॉड्स। जो दिन में देख पाते हैं उनमें कोन्स ज़्यादा होता है, जो रात को देखते हैं उनके पास रॉड्स ज़्यादा, बहुत रेयर होता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये फर्दर क्या करेंगी, या इनका कैसे पता लगेगा कि कैसे आ रही है, क्या कर रही है, कौन सा सेल है, कैसे है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर आने के बाद इनमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है बच्चे, वो आपने याद रखना है, जो इमेज हमेशा फॉर्म होगा वो रियल फॉर्म होगा एंड इन्वर्टेड फॉर्म। इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब जैसे ये रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हुआ कन्वेक्स लेंस में, वैसे ही तुम्हें पता है कि इमेज हमेशा कैसा फॉर्म होगा, इस टाइप। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ रियल और इन्वर्टेड, उसको ऑप्टिक नर्व्स जो है, यहाँ पे जो ये सारी ऑप्टिक नर्व्स है 1 मिलियन के अराउंड है ये ऑप्टिक नर्व्स, ये सारे के सारे मैसेजेस को लेकर जाती है किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन इसको क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है। क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का क्या मतलब है कि जो उल्टा है उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा, और साथ में तुम्हें बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा ये वाली इमेज तो तुमने देखी थी भाई, ये कौन है, ये वाला बंदा है या ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके वापस मैसेज भेजता है कि हाँ भाई दिस इज व्हाट यू सॉ। ठीक है, एनी डाउट अप टू हियर, पक्का क्यों हो, कोई डाउट बच्चे सीधा बोलो, कोई डाउट नहीं है। लेंस का काम, लेंस का काम क्या है, to make sure that the image is formed at retina. मैं तो पूछ लो, जैसे अभी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा मिश्का ने, है ना, कि भाई मैम हमारी स्किन भी तो सेंसिटिव होती है लाइट के, वो लाइट के सेंसिटिव नहीं होती, किसकी सेंसिटिव होती है, हीट के। सन रेज भी तो लाइट ही है, डीप जहाँ भी आगे वो लाइट ही है। जो अंधा होता है आपकी दोस्त पे से दिखता क्या नहीं। वेरी गुड, कहता है जो अंधा होता है आंखें उसके पास भी होती है, उसे दिखता क्यों नहीं, वो अंधा होता है। जोक्स अपार्ट, अंधा वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसकी ना यहाँ पे जब ये अभी हम डिफेक्ट्स करेंगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा, हो सकता है उसके लेंस में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है उसका कॉर्निया डेवलप ना हो, आजकल ऑपरेशन भी हो जाता है ना आंखों का प्रॉब्लम जानने के बाद, हो सकता है उसका रेटिना प्रॉपर ना हो, तो वो डिफेक्ट्स के अंदर होगी। मैम अगर लेंस में अगर प्रॉब्लम है तो वो लेंस मतलब कि चश्मा लग जाना चाहिए तो उसको
नहीं, लेंस में किस टाइप का प्रॉब्लम है? मान लो चश्मा का क्या मतलब है कि लेंस में अगर एरर है, लेंस का काम क्या बताया मैंने? फोकस। ठीक है, लेंस का काम क्या बताया? फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, वो कम या ज़्यादा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब फोकस को कम या ज़्यादा करने के लिए वो हम कनकेव या कन्वेक्स उसमें चश्मे में लगा सकते हैं, बाइफोकल लगा सकते हैं, दूर का पास का जो भी है जैसे भी है। अगर कई बार क्या होता है कि लेंस का ऑपरेशन भी हो जाता है, जैसे कैटरेक्ट में मोतियाबिंद सुना होगा, जिसका लेंस का हाइट हो जाता है, क्लाउड सा बन जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, बट अगर लेंस है ही नहीं, फंक्शनल ही नहीं है, लेंस प्रॉपर ओपेक है या कुछ है, तो उस केस में तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा ना। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर विल फाइंड आउट एंड अकॉर्डिंगली जो बंदा उसकी आँखें बंद होती हैं, तो उसे सब ब्लैक दिखता है, लेकिन ब्लैक भी तो क्लियर है, फिर उसे दिखता क्या होगा? लाइट उसमें एंटर ही नहीं कर पाता ना बेटा। सुमित एक मिनट, 3 चीजें हमें देखने के लिए चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए? आईज, प्रॉपर कंडीशन में, अंधाई। ठीक है, दूसरा चीज क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए, इमेज दिख जाए, मतलब हाँ, दिख जाए, इमेज दिख जाए। ब्रेन ही तो और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट लाइट। तो ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, जिसको देखना है वो। अब लेकिन- तेरा पूरा अंधेरा है, तो जब पूरा अंधेरा है तो लाइट नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नाक के बराबर है, और अंधा है तो आंखें तो है ही। लेकिन मैम देखो, जो अंधा है उसे दिखता क्या है? कुछ तो ऐसा दिखता ही बेटा होगा। कुछ नहीं दिखता उसे। मैम कुछ नहीं दिखता, मतलब अंधेरा, मतलब तो- ब्लैक डार्कनेस। इसमें क्या काम है मैम? तो डार्कनेस तो मतलब अच्छा मेरा बात थोड़ा नहीं है जो मैं आपसे पूछ रही नहीं, डार्कनेस दिखता है, दिखेगा कैसे? देख ही नहीं सकते। दिखने के लिए 3 चीजें जरूरी है, तुमने पहला ही कंडीशन खत्म कर दिया। लेकिन मैम इसमें तो दिखता ही होगा। मैम काम क्या है? ये विट्रस ह्यूमर। अच्छा एक चीज देखो बेटा, पहले रुके, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर लिक्विड से, फ्लूइड से, जो हमारी आंखों को क्या करती है, देखो रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो किसी न किसी मीडियम से मूव होकर जाएगा ना, तो ये मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर प्रॉपर मूवमेंट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? लाइट भटक जाएगा इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं भी रास्ता। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखना, ये साथ के साथ तुम्हारा जो आंखों में मॉइस्चर का, लिक्विड का काम करता है, मॉइस्चर का काम करता है, तो ये मेंटेन करेगा। हाँ, हमें जब चश्मे लग जाते हैं हमारी आंखों का नंबर बढ़ता क्यों रहता है गाइस? नहीं, वो सब क्या नहीं बढ़ता है, आंखों का नंबर उनका बढ़ता है who do not follow the do's and don'ts। ठीक है, आइज के जैसे तुम बॉडी, शरीर से कई लोग कहते हैं मेरे बदबू क्यों आती है, प्रॉपर नहीं नहाओगे, अगर प्रॉपर कपड़े, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनोगे, प्रॉपर अपने आप को क्लीनिंग नहीं करोगे, सुबह तक हमारा परफ्यूम लगा कर आया कि नहीं वो चेक कर रहा है। ठीक है, नो नीड ऑफ परफ्यूम और समथिंग इफ यू आर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, तो सेम तुम्हारी आंखों की भी हाइजीन है, जो डूज एंड डोंट्स में बताते होंगी। अभी आज के लिए हम लेक्चर खत्म करते हैं।